मेरे ऑफिस का डब्बा एपिसोड 4 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं बना रही हूँ वन पॉट पंजाबी स्टाइल बहुत ही डिलिशियस दम आलू। आपको पता है राइस, दम आलू और ये बूंदी का रायता इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है ना। डिलिशियस, यू हैव टू ट्राई दिस वन। आपको पता है ये डब्बा ऑफिस में खुलते ही ना इसकी खुशबू से हेड टर्न होना गारंटीड है। तो चलिए शुरू करते हैं और बनाते हैं ये डिलिशियस वन पॉट दम आलू। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए है ये छोटे वाले आलू और इसे ना मैंने छील लिया था। तो ये कच्चे आलू हैं, इसे मैंने कुछ बॉईल वगैरह नहीं किया है और एक फोक की हेल्प से ना मैं इस तरीके से इसे प्रिक कर रही हूँ ताकि सारे मसालों का फ्लेवर्स ना इन आलूओं के अंदर आ जाए। और साथ साथ मैं इन्हें पानी में भी डाल रही हूँ ताकि आलू काले ना पड़े। अब एक कुकर में मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून ऑयल और इस पे जाएंगे ये आलू। तो बेसिकली मैं इन आलूओं को फ्राई करूँगी जब तक कि इसकी आउटर लेयर ना थोड़ी गोल्डन पिंक कलर की ना हो जाए। जब तक ये फ्राई हो रहे हैं साथ साथ मैंने यहाँ पे लिए 3 प्याज और इन्हें चॉपर में डाल के मैंने बहुत बढ़िया से चॉप कर लिया। तो इसके लिए ना मैं थोड़ा फाइन चॉपिंग कर रही हूँ। ये देखिए हमारे प्याज चॉप हो गए हैं। इन्हें बाहर निकाल के सेम चॉपर में मैंने डाले हैं 2 टमाटर और इन्हें भी मैंने बढ़िया से चॉप कर लिया। यहाँ हमारे आलू भी फ्राई होके बिल्कुल तैयार हैं और अब मैं इन्हें बाहर निकालती हूँ। सेम कुकर और सेम ऑयल में मैं डाल रही हूँ तेज पत्ता, दालचीनी, मोटी इलायची और इसे कुछ सेकंड्स के लिए भून रही हूँ ताकि तेल में ना इसके सारे फ्लेवर्स आ जाएं। अब डाल रही हूँ इसके अंदर 1 चम्मच जीरा और जीरा के क्रैकल होते ही मैं डाल रही हूँ इसके अंदर ये प्याज जो हमने चॉप करके रखे थे। तो बेसिकली इन प्याज़ों को ना हम बहुत बढ़िया से भूनने वाले हैं, बट एक बार जब ये पिंक कलर तक भून गए ना तो मैंने डाल दिया इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब ये डाल के भी बहुत बढ़िया से मिला के मैंने इन प्याज़ों को अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक भून लिया। तो इसमें जितना अच्छे से आप प्याज भूनेंगे या मसाले भूनेंगे ना उतनी ही अच्छी आपकी सब्ज़ी बनेगी। तो ये देखिए प्याज भून के एकदम तैयार है। अब डाल रही हूँ इसके अंदर कुछ स्पाइसेस, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर, आधा चम्मच तीखे लाल मिर्च, 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ इसके अंदर धनिया पाउडर। इसे बहुत बढ़िया से मिक्स करके मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर गर्म पानी ताकि हमारे मसाले जले ना। तो ये देखिए ये मसालों के साथ प्याज कितने अच्छे से भुन गए ना, ऑलरेडी ये मसाला कितना अच्छा लग रहा है। बस अब डाल रही हूँ इसके अंदर ये टमाटर जो हमने चॉप करके रखे थे और इसे भी मिला के मैं बहुत बढ़िया से भून लूँगी। टमाटरों के साथ भी ये मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है। बस इस स्टेज पे ना गैस की फ्लेम को ऑफ करके मैं डाल रही हूँ इसमें 1 कटोरी फिटा हुआ दही। इसे बहुत बढ़िया से मिला के मैंने गैस की फ्लेम को ऑन करा और इस मसाले को भी 3 से 4 मिनट तक मैंने बहुत बढ़िया से पका लिया। तो ये देखिए मसाला कितने अच्छे से पक गया है, इसने अपना सारा ऑयल भी यूज आउट कर दिया है। अब जाएंगे इसके अंदर ये आलू जो हमने फ्राई करके रखे थे। आलूओं को भी इन मसालों के साथ मैंने बहुत बढ़िया से कोट कर लिया। 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भुना और अब डाल रही हूँ इसके अंदर गर्म पानी। तो आप ग्रेवी ना अपनी पसंद के हिसाब से बना सकते हैं। मैं इसे राइस के साथ खाने वाली हूँ तो मैंने इसमें थोड़ी सी ज़्यादा ग्रेवी रखी है। अगर आप रोटी के साथ खाना चाहें तो आप पानी की क्वांटिटी कम कर लीजिएगा। चलिए तो कुकर का लिड लगा के 1 विसल फुल पे और 10 मिनट तक मैंने इसे लो फ्लेम पे पकाया। कुकर डीप प्रेशराइज होने के बाद मैं इसे खोल रही हूँ एंड लुक एट दिस, कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है ना। मेरा तो ऑलरेडी इसे खाने का मन कर रहा है। अभी मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला, फ्रेश हरा धनिया और थोड़ी सी कसूरी मेथी। वापस से गैस की फ्लेम को ऑन करके मैंने इस मसाले को बहुत बढ़िया से मिलाया और ये डिलिशियस वन पॉट पंजाबी स्टाइल दम आलू बनके हो गए तैयार।
डिलिशियस, यू हैव टू ट्राई दिस वन। इसे देख के आ गया ना आपके भी मुंह में पानी, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे कमेंट्स में देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा, ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।